तो आज के लिए अपन लोग आ चुके हैं टीवीएस पे और आज बारी आ चुकी है कंपैरिजन ऑफ टीवीएस 125cc स्कूटर्स टीवीएस एंटॉर्क 125 और जुपिटर 125 टीवीएस की जोड़ी ये हो जाती है। इस वीडियो से पहले हीरो का एक ऐसा ही वीडियो अपलोड हो चुका है, डेस्टिनी 125 वर्सेस जूम 125, यामा का भी आ चुका है, फसीनो वर्सेस रेजेडार। आज होने वाला है टीवीएस का कंपैरिजन टीवीएस की जोड़ी का। इसके बाद आने वाला है ऐसा ही एक वीडियो सुजुकी का भी और ऐसा ही एक वीडियो होंडा का भी। होंडा पे अवेलेबल रहता है 125cc कम्यूटर स्कूटर तो एक्टिवा 125 और 125cc थोड़ा सा स्पोर्ट्स स्कूटर डियो 125। देन सुजुकी पे बर्गमैन वर्सेस एक्सेस, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग के लिए मैं कल शूट करने वाला हूँ, 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाने वाला है। तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। स्पोर्ट्स स्कूटर, कम्यूटर स्कूटर, कोई भी बाइक हो हाई एंड, 100cc 125cc 150cc 300cc, जो भी आप लोगों को कंपैरिजन चाहिए वो आप लोग कमेंट करके अपनी डिमांड अपने इस वाले चैनल पे मेंशन कर सकते हो और अपने मेन चैनल पे भी आप लोग बता सकते हो वहाँ पे किस टाइप की वीडियोस चाहिए। अपने मेन चैनल पे अवेलेबल रहते हैं डेली रिव्यूज़ वीडियो और आपके कह सकते हैं टॉप 5 पॉइंट्स EMI वाले वीडियो, वहाँ पे भी आप अपनी डिमांड दे सकते हो। यहाँ पे इस वाले चैनल पे ओनली कंपैरिजन और ओनली राइड रिव्यू ही अवेलेबल रहते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हुए अपना ये मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ TVS 125 जोड़ी 125cc जोड़ी ही यहाँ पे ये अवेलेबल रहती है। और आपकी जो भी डिमांड है उसका मुझे भी वेट रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। काम का काफ़ी ज़्यादा वीडियो रहेगा, दोनों ले रहे हो, बने रहना एंड तक के लिए। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीडियो। पहले कलर ऑप्शन और वेरिएंट्स वाली डिटेल दे देंगे। चलो पहले एक लुक का आइडिया अपन लोग कर लेते हैं। जुपिटर 125 ये रहा 125cc कम्यूटर, मेटल पैनल काफ़ी सारे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी है। इसके जितने भी कंपटीटर हैं, चाहे वो जूम, रेजेडार, बर्गमैन, आपका एवेन्यूस हुआ, सभी में जो भी 125cc इस कैटेगरी के रहते हैं ना, डियो 125 हुआ, सभी में फाइबर बॉडी रहती है। और यहाँ पे इस कैटेगरी में भी अब तो भाई फाइबर बॉडी ही आती जा रही है। मेटल बॉडी वाले पैनल, मेटल पैनल वाले स्कूटर काफ़ी कम होते जा रहे हैं। जैसे कि यामा का फसीनो है, वहाँ पे ऑल ओवर फाइबर बॉडी है, जबकि वो कैटेगरी वही डेली कम्यूटर 125cc है। यही एक चेंज यहाँ पे रहने वाला है मेजरली। इस कैटेगरी में तो ऑल ओवर आपको फाइबर बॉडी ही देखने को मिलने वाली है। लुक फ्रंट वाला कुछ इस टाइप से है। ये एक कह सकते हैं एरोडायनेमिकली डिज़ाइन रहते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक आपको जिप ज़्यादा एक्स्ट्रा में मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू 125cc कम्यूटर। इतना भी कोई मेजर नहीं है कि प्रॉपर अलग ही फील आएगा, हल्का फुल्का ही पावर में यहाँ पे डिफरेंस रहता है। और कई सारी गाड़ियों में तो जैसा कि यहाँ पर भी इतना ज़्यादा पावर में डिफरेंस नहीं है। जैसे कि फसीनो है, रेजेडार है, वहाँ पे इंजन सेम रहता है। एक्टिवा 125 है, डियो 125 है, वहाँ भी इंजन सेम है। एक्सिस और बर्गमैन में भी इंजन आपको सेम ही रहता है। यहाँ पे हल्का फुल्का सा एक डिफरेंस आ जाता है। तो ये है फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से। वो एक मोटर स्कूटर, हेडलैम्प फ्रंट नोज पर रहेगा। यहाँ पे क्रोम आ जाता है, DRL भी है, हज़ार्ड यहाँ भी है, हज़ार्ड यहाँ पे भी है। लाइटिंग सेटअप काफ़ी अच्छा है। टायर, ब्रेकिंग, सस्पेंशन सेटअप TVS में चाहे आप जुपिटर 110 वाला ले लो वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। सीट का पार्ट आपको 125cc कम्यूटर में ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और वो भी एंटॉर्क में तो वैसे ही सीट भी काफ़ी छोटा है, फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी छोटा हो जाता है और जो अंडर सीट स्पेस है वो भी काफ़ी छोटा हो जाता है। इस टाइप से साइड प्रोफाइल है आपका एंटॉर्क का और ये है भाई साइड प्रोफाइल आपका जुपिटर 125 का। रियर लुक ये रहा। टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे ये बैक रेस्ट भी आपको मिल जाता है। रियर लुक ऑफ एंटॉर्क ये रहा। किक इस वेरिएंट में भी नहीं है, XT में किक यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। दोनों ही के टॉप वेरिएंट्स में किक अवेलेबल नहीं रहता और दोनों में जो MID है ना ये भी सेम है। तो अपन जैसे जैसे डिटेल में चलते रहेंगे ना तो आप लोगों को एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तो एंटॉर्क 125 में ना मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल रहते हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए वो एक कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट भी हो जाता है। 5 या 6 वेरिएंट्स हैं यहाँ पे। सुपर स्क्वाड एडिशन, ये रेस एडिशन, XP, XT, काफ़ी सारा यहाँ पर ना सेटअप कन्फ्यूजिंग कई लोगों के लिए हो जाता है। 5 से 6 वेरिएंट्स हैं एंटॉर्क 125 में। और जुपिटर में बात करते हैं ना तो जुपिटर में वेरिएंट आपको टोटल मिल जाते हैं 4। पहले के लिए 3 वेरिएंट अवेलेबल रहा करते थे, बट अब जब ये ड्यूल टोन वाला आया था ना तो एक वेरिएंट और ऐड हो चुका है। यहाँ पे टोटल 4 वेरिएंट है, वहाँ पे टोटल 5 से 6 वेरिएंट है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो वो भी आपको वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। जैसे मेजरली जुपिटर में ये जो ड्यूल टोन वाला कलर आया है ना ये ओनली सेकेंड टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल है, ये टॉप वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहता। तो ये भी एक सीन यहाँ पे ना चेंज रहेगा। हर एक कलर को मिलाने के बाद एंटॉर्क 125 में टोटल 12 से 13 कलर ऑप्शन हो जाते हैं। 12 से 13 कलर ऑप्शन की चॉइस आपको मिल जाती है एंटॉर्क 125 में सभी वेरिएंट को मिलाने के बाद। और सेम जुपिटर में भी हर एक वेरिएंट को मिलाने के बाद टोटल कलर ऑप्शन हो जाते हैं 8। टोटल 8 कलर हैं, टोटल 12 कलर ऑप्शन आपको एंटॉर्क 125 में
हो जाते हैं। तो कलर और वेरिएंट डिटेल ऑल डन। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो वो देख लेते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन सेम ही रहेगा। पहले दोनों की भाई चाबी देखेंगे, क्योंकि टीवीएस में चाहे वो कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, अपने एक्सेल 100 को छोड़ के चाबियों पे ये भाई खास ध्यान देते हैं। ये देखो, ये तो है बड़ा सा चाबी ऑफ एंटॉर्क 125। इसको लगा के इसको ऑन कर लेते हैं अपन लोग, ताकि लाइटिंग और एमआईडी का स्टार्टअप भी देख लेते हैं। शटर वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ ऑन और ऑफ और हैंडल लॉक ही। एंटॉर्क में तो यहाँ पे होगा फ्यूल और सीट के लिए सेपरेटली की होल है। ये इस टाइप से भाई आपका एमआईडी का स्टार्टअप रहेगा। स्प्लिट स्क्रीन, इस स्क्रीन के साथ यहाँ पे किक अवेलेबल नहीं रहता। सेम एमआईडी आपको इस जुपिटर 125 के टॉप वेरिएंट में भी मिल जाती है। अब ये इग्निशन के साथ यहाँ पे DRL आपका ऑन हो चुका है। अब बारी आ जाती है भाई जुपिटर 125 की। सो यहाँ पे भी चाबी भाई काफ़ी सारी, काफ़ी बड़ी सी है, ये देख रहे हो, बड़ा सा चाबी का सेटअप आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। सेम की का सेटअप आपको जुपिटर 110 पे भी अवेलेबल रहता है। शटर वाला पैटर्न यहाँ पे भी नहीं है, बट सीट भी इसी से ऑपरेट होगा और फ्यूल भी इसी से ओपन होगा। ठीक है, ये वाला भी एक चेंज आ जाता है एमआईडी का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से। मेजरली हल्का फुल्का सेम सा ही है, बस यहाँ पे जुपिटर वाला एक स्टार्टअप ब्लिंक होगा। तो ये एमआईडी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। हज़ार्ड भी साइड बाय साइड, चलो दोनों का ही ऑन कर लेते हैं। हज़ार्ड आपको एंटॉर्क में भी है और हज़ार्ड आपको यहाँ पे 125 जुपिटर पे भी अवेलेबल हो जाता है। रियर लुक ये रहा, रियर से भी एलईडी और हेलोजन एंटॉर्क में आपको अवेलेबल रहेगा। सेम DRL टाइप आपको कुछ सेटअप यहाँ पे भी मिलेगा, और रियर में एलईडी और हेलोजन ये स्ट्रिप आपको जुपिटर 125 में भी मिल जाती है। जैसे कि ये वाला पार्ट है हज़ार्ड के साथ। पीछे वाला लुक तो अपन लोग देख चुके हैं, अब हज़ार्ड और DRL के साथ ये फ्रंट लुक भी आप लोग देख सकते हो। कुछ इस टाइप से ये सेटअप अपना रहने वाला है। भैया थोड़ा सा शोर आएगा, बच्चे आ चुके हैं शोरूम में, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कर सकते हो। इस टाइप से ये आपका एलईडी हेलोजन कॉम्बिनेशन दोनों स्कूटरों में सेम ये आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, जहाँ पर ब्रेकिंग वाला पार्ट मेजरली आपको सिमिलर ही मिलने वाला है। TVS का पहले तो टायर है, जैसा कि भाई TVS के हर एक स्कूटर में अवेलेबल ये पार्ट रहता है। TVS रिमोरा सीरीज़ का टायर है। ग्रिडिंग के लिए ये जाना पड़ेगा अपने को इस टाइप से 180/12 180/12 ये टायर की ग्रेडिंग है ऑफ एंटॉर्क 125 फ्रंट टायर। इस टाइप से कुछ पैटर्न है। डिस्क की बात करते हैं तो 220 mm का ये पेटल डिस्क रहेगा। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप आ जाता है। और ये रहा कुछ इस टाइप से फ्रंट मडगार्ड का कलर तो ब्लैक है, ब्लैकआउट, और शेप कुछ इस टाइप से। बाकी कुछ कलर में एंटॉर्क 125 में ना आपको अलॉयज़ का कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज होता हुआ मिलेगा। आप जुपिटर के टॉप में इस टाइप से डायमंड टाइप अलॉय आपको यहाँ पे मिलेगा। सीएट का यहाँ पे 4 चेंज टायर है। 90/90/12 टायर की ग्रेडिंग है, जो कि अगेन इस कैटेगरी के जितने भी स्कूटर है ना, जो भी है 125cc डेली कम्यूटर स्कूटर है, सभी में फ्रंट टायर 90/90/12 का ही ग्रेडिंग के साथ आता है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ब्रेकिंग सेम है। अब ड्रम का ऑप्शन आपको जुपिटर 125 में अवेलेबल अभी तक के लिए तो हो रहा है। ब्रेकिंग सेम, शेप सेम, वही कैलिपर विदाउट एनी ब्रांडिंग। तो अभी तक के लिए यहाँ पे ड्रम ब्रेक तो अवेलेबल हो रहा है जुपिटर 125 में। ड्रम अवेलेबल नहीं है एंटॉर्क 125 में, जैसे कि भाई मुझे डीलरशिप पे पता चला है। और सेम यही डिस्क जो इन दोनों में है ना, यही सेम डिस्क आपको जुपिटर 110 वाले पार्ट पे भी अवेलेबल रहता है। फ्रंट वाला पार्ट डन। रियर में देख लेते हैं तो किक तो देखो दोनों में है ही नहीं, तो किक की तो जगह यहाँ पे खाली है। रियर सस्पेंशन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला मिलेगा। जुपिटर 125 में जो पीछे वाला टायर है वो भी 90/90/12 सेम ग्रेडिंग है एज आगे वाले के। 130 mm का ड्रम पीछे है विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। टायर का पैटर्न ये रहा। सीएट का यहाँ पे है, और ये एंटॉर्क का जाता है रियर, नो किक, देन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग रेड कलर में, जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगा। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग है भाई 110/80/12 110/80/12 ये टायर की ग्रेडिंग पीछे की रहने वाली है। और वही 130 mm का ड्रम यहाँ पे अपना रहने वाला है। अब बात आती है भाई एमआईडी से पहले चलो अपन लोग साइड प्रोफाइल वाले डिटेल्स देख लेते हैं। सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल। सो पहले एंटॉर्क की बात करते हैं तो एंटॉर्क में जो सीट हाइट है वो है 785 mm के अराउंड 780-785 mm का सीट हाइट है एंटॉर्क में। जुपिटर में आ जाती है बात सीट हाइट की, तो जुपिटर में टोटल सीट हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 770-775 mm, 770-775 mm और 780-785 mm के अराउंड मेजरली मोरलेस सेम से ही है। थोड़ा बहुत लो सीट हाइट आपको मिल जाता है एंटॉर्क में। एंटॉर्क में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155 mm का। व्हील बेस है एंटॉर्क का 1285 mm और स्कूटर का टोटल वेट है 111 kg एंटॉर्क का। अब यहाँ पे देखते हैं जुपिटर 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm,
63 mm, जो कि एंटोर्क का था 155 mm। व्हील बेस जुपिटर का है 1275 mm, 1275 mm का टोटल व्हील बेस है। और वेट है जुपिटर 125 का टोटल 108 kg, 108 kg ऑफ जुपिटर और 111 kg ऑफ एंटोर्क 125 है। ये हल्का फुल्का है, आपको वेट में डिफरेंस आ जाएगा। जबकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेटल में भी मिल जाती है, स्पेशली रियर बॉडी। और यहाँ पे वो चीज़ ना मेंशन भी है, कहाँ है, यस, मैक्स मेटल मैक्स बॉडी, फ्रंट मडगार्ड, ये वाला फेंडर और पीछे वाली बॉडी कंप्लीट आपको यहाँ पे मेटल में मिल जाने वाली है। तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स भी ऑल डन हो जाती है। अब देखते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन। पहले जुपिटर 125 का देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन वही, एक तो किक वाला पार्ट तो है नहीं। 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आपको पार्ट अवेलेबल रहेगा। 8.04 HP का पीक पावर है, 8.04 HP और 10.5 Nm का टोटल आपका टॉर्क है ऑफ जुपिटर 125। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कंसीडर करके चल सकते हो। जुपिटर 125 के साथ आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं अराउंड कह सकते हैं 45 से 52 के बीच, 45 से 52 के बीच। अगर आप लोग भी जुपिटर 125 या फिर एंटोर्क चला रहे हो तो कमेंट करके अपना माइलेज और ओवरऑल एक्सपीरियंस, सर्विस वाला पार्ट कमेंट करके मेंशन कर देना, और टॉप स्पीड वाला नंबर भी। तो काफ़ी सारे नए बायर की उससे हेल्प हो सकती है। पीक पावर एक और बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 8.04 HP और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क है जुपिटर 125 में। अब बात आती है यहाँ पे एंटोर्क में ना, तो एंटोर्क में आपको इंजन मिलने वाला है 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन, वही और सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ टीवीएस के सभी तीनों स्कूटर अवेलेबल रहते हैं। 9.5 PS का पीक पावर है और 10.6 Nm का टोटल टॉर्क है। 9.6 PS और 10.6 Nm टोटल टॉर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो रेस एक्सपी है वहाँ पे 10.2 PS का पीक पावर मिल जाता है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पावर के साथ, एक्स्ट्रा पावर वाले वेरिएंट में आपको थोड़ा सा पीक पावर में डिफरेंस रह जाता है। टॉर्क सिमिलर 10.6 Nm का है। अब अगर अपन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो भाई एंटोर्क का तो था 9.5 PS का पीक पावर और जुपिटर का है 8.04 PS का पीक पावर। तो ऑलमोस्ट 1 PS का डिफरेंस है, वहाँ पे एंटोर्क में ज़्यादा मिल जाएगा। बट अगर देखा जाए तो एंटोर्क का वेट भी ज़्यादा है, वो वाली भी बात हो जाती है ना। यहाँ पे 108 kg, वहाँ पे 111 kg, तो ये भी एक थोड़ा सा सेटअप चेंज हो जाता है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट डन। माइलेज की बात करते हैं एंटोर्क की, तो माइलेज के साथ एंटोर्क का ना रिश्ता थोड़ा सा कम है, जैसा कि आप लोगों के कमेंट मुझे आते हैं भाई। तो एंटोर्क के साथ आप लोग माइलेज क्लेम करके चल सकते हो 35 से 40। ये कस्टमर्स का एक जो मेरे पास अभी तक का रिव्यू आता है ना कमेंट्स में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट यही नंबर पे आते हैं एंटोर्क के, 35 से 40, और कई लोगों के तो भाई और नीचे भी आते हैं। समझ रहे हो, वो नंबर मैं बोलना ही नहीं चाहता। 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ एंटोर्क। और टॉप स्पीड वाला नंबर अगर अपन देखते हैं तो भी यहाँ पे आप यही 100, 105, 100, 105, 110 तक आप काउंट कर सकते हो। और वही सेम ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा नंबर वाला पार्ट ना। अब देखेंगे भाई यहाँ पे अपन लोग प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट है कि कौन सा स्कूटर ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर देता है। पहले बात करेंगे भाई जुपिटर 125 की। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। एक तो ये TVS आईगो असिस्ट भी आपको यहाँ पे TVS की गाड़ियों में अवेलेबल रहता है, मोर माइलेज एंड मोर पिकअप के साथ। देन ये वाला MID सेम एज TVS रेडर आपको आइस वाले वेरिएंट में भी मेजरली मिलेगा, जो ये ड्यूल टोन वाला आया है। उसी के साथ साथ देखो ये रहा डबल हेलमेट स्टोरेज, 33 लीटर का अंडर सीट स्पेस मिल जाता है। फ्रंट फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, जो कि ये रहा। और बिगर टायर, वो भी एक प्रैक्टिकलिटी में ही आजकल तो इस कैटेगरी में स्पेशली 12-12 का ये ना कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। अब ये देखो भाई फ्यूल फिलिंग बाहर, वो भी आपको आगे ही मिल जाती है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग एंटोर्क में भी है, जो कि पीछे है। एंटोर्क की बात एंटोर्क के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको ये एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग जो कि फ्रंट साइड पे ही मिल जाएगा। 5.1 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ऑफ जुपिटर 125। एक ये पॉकेट भी मिल जाएगा, यूटिलिटी स्पेस, चार्जिंग पोर्ट भी आगे ही है। चार्जिंग पोर्ट एंटोर्क में भी है, बट वो अंडर सीट है, यहाँ पे आगे मिल जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ना अंडर सीट वाला ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ से आपका फ़ोन गिर सकता है, ऐसी चीज़ है। तो फ्रंट फ्यूल फिलिंग, अच्छा खासा फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इनफ स्कूटर कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो ही जाता है। फ्लोर बोर्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा साइज़ आपको फ्लोर बोर्ड का जुपिटर 125 में मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक की जो पोजीशन है ना, वो भी इसी के नीचे ही रहती है, ऐसा भी पार्ट है। देन बढ़िया लॉन्ग सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी पिलियन कंफर्ट के लिए। इस सेकंड टॉप वेरिएंट में भी वो रहा बैक सपोर्ट, और यहाँ पे भी टॉप वेरिएंट में भी बैक रेस्ट मिल जाएगा। ये भी एक अगेन अच्छी चीज़
हो जाएगी और काफ़ी प्रीमियम भी ये हो जाता है। लो सीट हाइट है, दोनों स्टैंड गाड़ी के साथ मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपको मेटल बॉडी भी मिल जाती है। थोड़ा सा वो भी एक प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट पे अपन लोग ऐड कर सकते हैं। अंडर सीट भी साइड बाय साइड इसी वाले पॉइंट पे देख लेते हैं। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच आ जाता है, ये भी एक थोड़ा सा कह सकते हैं प्रैक्टिकलिटी वाला ही फीचर है, क्योंकि ये आपका फ्यूल सेविंग वाले पार्ट काम कर देता है। बीटी कनेक्टिविटी है, वो भी एक पार्ट काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल फीचर हो जाता है। बीटी पे ना लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आते हैं, कई लोगों को बीटी कनेक्टिविटी पसंद आती है और कई लोगों को नहीं आती। तो ये रहा भाई जुपिटर 125 का डबल हेलमेट स्टोरेज स्पेस 33 लीटर का। यही सेम स्पेस आपको 110 जुपिटर में भी मिल जाता है। ये ना यहाँ पे इस स्कूटर का एक बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट भी हो जाता है। कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये वाला अंडर सीट स्पेस देख के ना, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होकर के जुपिटर खरीदते भी। अगर आपने भी इसी वजह से जुपिटर खरीदा है, चाहे वो 110 हो या फिर 125 हो, तो कमेंट कर देना। अब ये सीट है भाई कुछ इस टाइप से, कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे ये हो जाती है। तो प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में ना जुपिटर 125 को 10 में से 10 नंबर है भाई। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब बात आती है भाई यहाँ पे देखो, कोई भी यूटिलिटी स्पेस नहीं है आगे, देन एक बेस्ट पार्ट है ये भी हो जाता है कई सारे लोगों के लिए। अगेन उस पर भी अपना अपना ओपिनियन है कि फ्यूल और सीट ओपन करने के लिए सेपरेटली की होल मिल जाता है। कई लोगों को ये वहीं पे पसंद आता है और कई लोगों को ये इस टाइप से भी पसंद आता है ना। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको जुपिटर में भी एंटॉर्क में भी मिल जाती है। और यहाँ पे जो फ्यूल फिलिंग है ना, ये कह सकते हैं काफ़ी सारे स्कूटरों के कंपैरिजन में बढ़िया मिल जाएगा। 5.8 लीटर 5.8 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। स्प्लिट में ग्रिप रेल है और एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पे ना, एक कट भी है। तो ये कट की वजह से अगर आप लोगों को यहाँ पे सामान टाई करना है तो इसमें आप उसको बंजी को बांध भी सकते हो, ये भी एक बढ़िया है। सीट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। देखो ये जो 125 सीसी स्पोर्ट्स स्कूटर है, मेजरली देखा जाए तो बर्गमैन में आती है बड़ी सीट, रेजेड आर में भी अच्छी खासी सीट आ जाती है, जूम 125 में भी सपोज़ इससे तो अच्छी सीट मिल जाती है। ये कह सकते हैं कि भाई इस कैटेगरी में 125 सीसी स्पोर्ट्स स्कूटर में जो एंटॉर्क का सीट है ना, ये कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग सबसे छोटा सीट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट प्रीमियम वाला पार्ट भी है, ये कार्बन वाला फैब्रिक आ जाएगा, रेड स्टिचिंग आ जाती है, एंटॉर्क का ये पैच आ जाता है। आगे में कोई भी यूटिलिटी स्पेस नहीं थी, ना ही चार्जर आगे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ये हुक, अपने मिस हो गए थे जुपिटर में, एक हुक ये रहा और एक हुक यहाँ पे भी एक हुक मिल जाता है। तो 2 हुक हैं जुपिटर 125 में। एंटॉर्क में भी यहाँ पे आपको एक हुक अवेलेबल रहेगा और यस इधर भी है, तो यहाँ पे भी दोनों ही हुक आपको अवेलेबल हो जाने वाले हैं। अब आती है बात सीट, अंडर सीट ओपन करके देख लेते हैं, जो कि इस टाइप से ये ओपन होगा। काफ़ी इजी पार्ट है। तो भाई ये है बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ एंटॉर्क 125। यहाँ पे अंडर सीट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है। हाफ फेस हेलमेट भी आ जाए ना तो भी बड़ी बात है। लगेज के लिए तो इनफ है, हेलमेट के लिए इनफ बिल्कुल भी ये नहीं है। ये रहा चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। तो ये वाला पार्ट भी इनफ, मतलब चार्जिंग तो USB टाइप दोनों में मिल ही जाती है। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप लोग फ़ोन यहाँ पे रख के सीट बंद कर सकते हो, ना चोरी का दिक्कत ना गिरने का दिक्कत। इस करके मैं ये चीज़ अच्छे से मेंशन कर रहा हूँ। 10 में से 10 नंबर मिले थे ना प्रैक्टिकलिटी में जुपिटर 125 को, यहाँ पे मैं देना चाहूँगा भाई, आप भी अपने नंबर दे सकते हो प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट के लिए। एंटॉर्क को मेरी तरफ से भाई रहेंगे 10 में से 5 नंबर, 5 4 जो भी कहो। तो ये है भाई 10 में से 5 और 10 में से 10 जुपिटर जीत चुका है। अब एक बार MID में देख लेते हैं, MID में क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। वैसे जो एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट TVS में BT कनेक्टिविटी को नाम रहता है, वो तो अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। ये रेसिंग सिंस 1982 और ये कंप्लीट रेसिंग वाला थीम यहाँ पे आपको मिलेगा। हाई राइडर BT कनेक्ट होने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, जैसा कि आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन, हेलमेट रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल रहा है, ओडोमीटर, ट्रिप एफ, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर इस विंडो में है। काफ़ी अच्छे कलर्स का भी यूज़ है। दोनों ही सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। चेंजेस करने के लिए यहाँ पे स्विच है 100% इको मोड है, 0% पावर मोड। कौन से मोड में आप चलते हो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। क्लॉक आ रहा है, डेट, डे, मंथ सब कुछ है। ये आ गया भाई स्पोर्ट्स मोड में थीम पूरा चेंज हो जाएगा। लास्ट लैप, राइड स्टैट्स सब कुछ, लैप टाइमर यहाँ पे चलेगा। तो ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला पार्ट यहाँ पे आपको ना लैप टाइमर मोड वगैरह सब कुछ। स्ट्रीट मोड में इको मोड, पावर मोड शो होगा। ये आ गया स्पोर्ट्स मोड, राइडिंग सेंस वगैरह सब कुछ ना, कंप्लीट RPM मीटर। भाई ये काफ़ी अच्छा ओवरऑल पार्ट है। लेआउट यहाँ पे मेजरली चेंज होने लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो जुपिटर 125 का यहाँ पे स्टार्टअप रहेगा, वेलकम राइडर कुछ इस टाइप से। वही सारी चीज़ें यहाँ पे तो है। ये आ गया भाई, ये तो सेम है स्पोर्ट्स मोड, तो ये चीज़ तो सेम है। बैटरी वोल्टेज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग रेंज, वही इको मोड आ गया ये 100% इको वाला।
तो ये भाई ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस जो स्टार्टअप था वो वहाँ पे रेसिंग थीम के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे ये जुपिटर 125 की थीम के अकॉर्डिंग ही रहने वाला था। मैट में काफ़ी सारे ऑप्शन है आपको जहाँ पे अवेलेबल इन जुपिटर 125। अगर कलर ऑप्शन देखते हैं ना तो काफ़ी अच्छे आपको जुपिटर में अवेलेबल हो जाते हैं। और एंटॉर्क में मेजरली स्टिकरिंग का यूज़ ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि ये वाला जो टॉप वेरिएंट है ये ओनली एक ही इसी वाले कलर में अवेलेबल है। यहाँ पे मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, सारी डिटेल आपको आई होप मिल चुकी है। ये वाला साइड प्रोफाइल अपना रहता था तो ये लो भाई, ये भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट के अपोजिट अपन आ जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। ये रहा देखो TVS इंटेलिगो, ये रहा TVS आईगो असिस्ट, इसका अलग अलग थोड़ा सा यहाँ पे नाम आ जाता है। अब बात करेंगे प्राइसिंग की, टॉप वर्सेस टॉप, क्योंकि वेरिएंट यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है ना, तो हर एक वेरिएंट के अकॉर्डिंग तो अपन कंपैरिजन कर नहीं सकते। टॉप वर्सेस टॉप अपनी प्राइसिंग रहने वाली है। पहले देखेंगे एंटॉर्क की, तो एंटॉर्क का ये जो XT वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर कंप्लीट विथ एसेसरीज 1,37,500 रुपये, 1.37 500 ऑन रोड जयपुर। और जुपिटर का ये जो टॉप है 125 का, इसकी प्राइस आ रही है 1,22,500 रुपये, 1.22 500 ऑन रोड जयपुर। ये आपकी प्राइसिंग रहने वाली है। तो अब अगर अपन प्राइस डिफरेंस देखते हैं ना, 1,37,500 और 1,22,500, तो यहाँ पे 15,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ रहा है। 15,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर एंटॉर्क 125 XT, ठीक है। और अगर XP देखते हैं ना तो XP का प्राइस रहता है 1,28, सेकेंड टॉप रहता है 1,28 का, तो उसके अकॉर्डिंग भी एंटॉर्क की ज़्यादा हो जाता है। टॉप वर्सेस टॉप में 15,000 रुपये का ही आपका अंतर आ रहा है जुपिटर 125 वर्सेस एंटॉर्क 125 XT वाले पार्ट में। तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप एंटॉर्क लोगे या फिर 15,000 रुपये बचाओगे और जुपिटर 125 ले लोगे, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं। तो कमेंट आप लोग करके ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। ये हो जाता है भाई ये अपना कंपैरिजन आज वाला यहीं पे एंड। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा ही, बच्चों की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटर्नल नॉइज़ आया होगा, बट कोई नहीं, बढ़िया सा अपना ये वाला माइक ना काम कर देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगले वीडियो के लिए पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ जुपिटर के साथ। ये अपना एंटॉर्क वाला तो हो ही चुका है, जुपिटर के साथ एक्टिवा भी आ रहा है, जुपिटर के साथ एक्सिस का कंपैरिजन भी आने वाला है। तो ये पूरा ना सारे कॉम्बिनेशंस कवर अप अभी इन दिनों में होने वाले हैं। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों का फिर आपकी गाड़ियों का भी, स्पेशली ये 125cc स्कूटर्स का, और स्पेशली कम्यूटर वालों को, क्योंकि वही देंगे बचत और 10 में से 10 नंबर वाला प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट। तो अब कर देते हैं वाला एंड वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।